नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों की टेंशन भी बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को ही झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस के सिर पर ऐसी मुसीबत आई है जिससे निकल पाना कांग्रेस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये डिमांड नोटिस 2017 से 2018 और 2020 से 2021 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। नोटिस मिलने के बाद 29 मार्च दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन ने दावा किया, कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस आया है। ये 5 सालों के टैक्स का नोटिस है, वो 3 और सालों का बना रहे हैं। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की वसूली करनी चाहिए। 2017 और 2018 में भाजपा ने 42 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने दावा किया कि 2017 और 2018 में हमारे 14 लाख रुपए के वायलेशन के ऊपर भाजपा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खाते से छीन कर ले गए। 2017 और 2018 में ही भाजपा को 1297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया। भाजपा ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। इसके अंदर नाम और पता दोनों जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स ने इस वायलेशन पर अपने आंख पर पट्टी लगा ली, लेकिन हमारे 23 सांसदों और विधायकों ने जो 14 लाख रुपए कैश दिए, उसके बेसिस पर हमारे 145 करोड़ रुपए छीन कर ले गए, जबकि हमने इसमें नाम पता सब कुछ बताया। पिछले 2 साल में 253 डोनर्स के भाजपा ने नाम नहीं बताए। अजय ने कहा 1297 लोगों में से 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। ये 2017 और 2018 का आंकड़ा है। इसके बाद हमने पिछले 2 सालों का एनालिसिस किया। पिछले 2 सालों में 253 डोनर्स के नाम नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए की राशि ऐसे लोगों से ली गई है जिसका नाम ही नहीं है। पिछले 2 सालों में 126 लोगों से 1.05 करोड़ रुपए लिया गया है जिसका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स विभाग भाजपा के इन कमियों पर आंख मूंद कर बैठी हुई है और सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। 4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगनी चाहिए। बीजेपी की जितनी भी वायलेशन है, उन्हें हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशन को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिस तरह इन्होंने हमें किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए और कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए। पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उसके मुताबिक 4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगनी चाहिए। कांग्रेस ने 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। माकन ने कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, यानी 1993 और 1994 के नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं। हमें 53.9 करोड़ का डिमांड भेजा गया है। इस तरह से पिछले 5 साल और 3 साल का डिमांड और बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कहां का लेवल प्लानिंग फील्ड है? अगर नियम सबके लिए बराबर है तो भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था खातों में कई लेन देन बेहिसाब थे। कांग्रेस ने 4 साल यानी कि 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2019 से 2020 और 2020 से 2021 के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसेसिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कांग्रेस के खातों में
कई बेहिसाब लेन देन थे। इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसीलिए एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका 4 साल यानी कि 2017 से 2018, 2018 से 19, 2019 से 20 और 20 से 21 के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसेसिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014 से 15 और 2016 से 17 से असेसमेंट प्रोसेसिंग को चुनौती दी थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस टैक्स बकाया केस में क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। 13 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा। आईटी ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का पेनल्टी लगाया। 16 फरवरी को कांग्रेस ने आईटी पर पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के आरोप लगाए। पार्टी इसके खिलाफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT पहुंची। कुछ घंटों में अकाउंट्स डीफ्रीज हो गए। 16 फरवरी को कांग्रेस ने कहा कि हमें हर समय बैंक खाते में 115 करोड़ रुपए रखने का निर्देश मिला है। इसका मतलब है कि 115 करोड़ फ्रीज किए गए हैं। ये रकम अकाउंट्स में मौजूद रुपयों से बहुत ज्यादा है। 21 फरवरी को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आईटी ने बैंकों को कांग्रेस के खातों से 65 करोड़ से ज्यादा निकाल लिया है। 8 मार्च को ITAT ने बकाया टैक्स को लेकर आईटी की कार्रवाई पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। 11 मार्च को टैक्स पेनल्टी मामले में कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पार्टी को जुलाई 2021 में पहला नोटिस मिला था। जनवरी 2023 में फिर से नोटिस मिला, तब कांग्रेस नींद से जागी। 19 मार्च को कांग्रेस ने आईटी के द्वारा 3 साल यानी कि 2014 से 15, 15 से 16 और 16 से 17 के टैक्स रीअसेसमेंट की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 20 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी हैं। 25 मार्च को भी कोर्ट ने कांग्रेस की 3 याचिकाएं ये कहते हुए खारिज कर दी कि कांग्रेस ने मूल्यांकन पूरा होने का समय खत्म होने से कुछ दिन पहले और प्रोसीडिंग के लास्ट स्टेज में कोर्ट में अपील करने का विकल्प चुना है। 8 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT के आदेश को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने 2018 से 19 के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फ्रीज अकाउंट्स खुलवाने सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कांग्रेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 200 करोड़ का जुर्माना लगाने और उसके अकाउंट्स फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही पैसे की कमी से जूझ रही है। हाई कोर्ट से कोई राहत ना मिलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इनकम टैक्स ने 2018 और 19 के लिए टैक्स असेसमेंट को कांग्रेस के खातों से करीब 135 करोड़ की रिकवरी की थी। एक तरफ तो कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए नई नई परेशानियां सामने आ रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया कि वो 1981 से 1989 तक राज्य में सत्तासीन रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं में समर्थकों को लाने ले जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों के बकाये किराए के तौर पर 1 करोड़ रुपए जमा कराए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि UPCC की याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि UPSRTC को नोटिस जारी किए और पार्टी को 4 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि परिवहन निगम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती दे रहा है क्योंकि कुल 2.68 करोड़ रुपए की राशि विवादित है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, राशि का विरोध करने के लिए यदि आप एक दीवानी मुकदमा दायर करते हैं तो निर्णय में 20 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद पहले अपील, दूसरी अपील और अन्य कार्रवाई होगी। इसके बजाय हम याचिकाकर्ता की वास्तविक देनदारी
निर्धारित करने के लिए इनके बीच में नियुक्त करने के बारे में सोच रहे हैं। खुर्शीद ने पीठ के सुझाव पर सहमति जताई। पीठ ने कहा कि प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वो प्रदेश कांग्रेस को कुल बकाये की एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश देंगे। इसके साथ ही पीठ ने 1 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। आदेश लिखे जाने के बाद खुर्शीद ने पीठ से जमा की जाने वाली राशि कम करने और 4 सप्ताह की अवधि को और बढ़ाने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, शुरुआत में हम आधी राशि जमा करने का आदेश देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि 1 करोड़ रुपए प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने 1998 में दायर एक रीट याचिका के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ सदर के तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी। यह कार्रवाई यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक के कहने पर शुरू की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि प्रदेश कांग्रेस पर 2.68 करोड़ रुपए की राशि बकाया है और वो इसे वसूलने का हकदार है। अब देखना होगा कि नई मुसीबत से कांग्रेस कैसे बाहर आती है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।